अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि क्लीनिंग की जो जॉब है उसका क्या यहाँ पे प्रोसीजर है और सैलरी वगैरह क्या है। तो उसमें मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब है जो गवर्नमेंट लेवल पे भी मिल जाती है और उसका प्रोसीजर इतना मुश्किल भी नहीं है, इजीली मिल जाती है, लेकिन उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं और जो अगर किसी को चाहिए हो तो उसको ईज़िली जॉब मिल जाती है। सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि इसमें काम क्या आता है। तो इसमें ज़्यादातर जो काम है वो रोड की सफाइयाँ, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा नीट क्लीन होते हैं। तो इसकी यही वजह कि यहाँ पे लोग जो है ना हर वक्त किसी न किसी की ड्यूटी होती है सफाई के लिए। काम ये होता है कि पहले उन्होंने यहाँ पे जो बोतल्स वगैरह, जो यहाँ पे पॉलीथीन के शॉपर वगैरह गिरे होते हैं उनको उठाना होता है और उसके बाद ब्रश मार के जो रेत वगैरह साइडों पे आई होती है वो इकट्ठी करके उनकी सफाई करनी होती है। इसमें सैलरी सिर्फ 800 मिलती है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक किसी की। लेकिन ये है कि रहाइश और खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलता है और जॉब भी इजीली मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये काम करते नहीं हैं। जब वो काम यहाँ पे कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ ढूंढते रहते हैं कि कोई और अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें सैलरी अच्छी हो। तो वो जैसे ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो छोड़ देते हैं, तो जो है नया बंदा वहाँ पे हायर हो जाता है। उसके बाद इसमें सुपरवाइज़र भी होता है। सुपरवाइज़र के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने बंदों की ड्यूटियाँ लगानी होती हैं, तो उनको वहाँ पे छोड़ना होता है। गाड़ी कंपनी की तरफ से मिलती है 5 सीटर, जिसके पीछे डाला बना होता है, उसमें सामान वगैरह रखा होता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो चेक करेगा जहाँ से जिसकी ज़िम्मेदारी है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसकी सैलरी तकरीबन 2000 से 2500 तक वो मिल जाती है उसको, लेकिन उसने गाड़ी में ही घूमना होता है, उसने बाहर नहीं आना होता। बस गाड़ी में गुजरते गुजरते देखना उसने कि सफाई हुई है या नहीं हुई। और अगर कोई मतलब आके चेकिंग वगैरह करता है आरटीए का बंदा, कहीं पे सफाई नहीं हुई तो वो ज़िम्मेदार होता है वहाँ पे। वैसे आमतौर पे यहाँ इतना गंद वगैरह होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप चलते चलते कोई चीज़ फेंकते हैं और कोई आपको देख लेते हैं, आप कैमरे में आ जाते हैं, तो इसका आपको फ़ाइन हो जाता है। और जो शॉप्स वगैरह हैं उनके बाहर भी अगर गंद वगैरह पड़ा हुआ है तो आरटीए वाले या कोई भी पुलिस वाला उनको फ़ाइन कर देता है। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वो गंद फेंके ही ना बाहर। लेकिन फिर भी क्योंकि रेत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है हर जगह पे। अभी मैं बिल्डिंग्स में हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने आप देखें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो यहाँ पे रेत वगैरह जो कि जब हवा चलती है तो उड़ के सड़कों पे आ जाती है, जिसकी वजह से सफाई करनी ही पड़ती है। और काफ़ी ज़्यादा अमला है जो सफाई के लिए इन्होंने रखा होता है। बाकी व्यू चेक करें आप, ये सामने आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है और ये सारे टावर्स हैं। तो अच्छी जॉब है। अगर आपको कोई और काम नहीं मिल रहा तो आप कम से कम 800 तो कमा ही सकते हैं। 100-200 अगर आप अपना ख़र्चा निकाल लें, क्योंकि खाना और रहाइश तो कंपनी ने दे देनी है। तो अगर 100-200 आपका मज़ीद यहाँ पे ख़र्चा हो जाता है रहने का, आप कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना चाहते हैं तो आप फिर भी 600-700 अपने घर भेज सकते हैं, जो कि ना भेजने से बेहतर है। और साथ साथ बंदे अपना जो है वो भी काम ढूंढता रहता है। इसमें काम का टाइम कितना है इस पर बात कर लें तो 8 घंटे ड्यूटी होती है, क्योंकि दिन के टाइम अभी तो गर्मी कम है, थोड़ी देर बाद गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये काम नहीं होता। 2 शिफ्ट होती हैं 8-8 घंटे की, जिसमें आपको एक एरिया फिक्स एरिया दे दिया जाता है, उसके अंदर आपने सफाई करनी है। वो चाहे आप 8 घंटे में पूरी करें, चाहे आप 2 घंटे में पूरी करें, जब आपने वो पूरा कर लेना है तो आपकी छुट्टी हो जानी है। इसके बाद एक और क्लीनिंग की जॉब है, वो है कार वाश की। कार वाश में आप सैलरी पे भी काम कर सकते हैं और आप ठेके पे भी काम कर सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनियां ही होती हैं छोटी छोटी, जिन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं कार वाश के, वो बंदे हायर करते हैं और उनको जॉब दे देते हैं। इसमें होता क्या है कि 2 तरह का काम होता है। एक तो घरों में, तो पिक एंड ड्रॉप जो है वो भी कंपनी की होती है, जहाँ पे कार सर्विस करनी है। जैसा कि यहाँ पे सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उनके अंदर उन्होंने घरों में फ़िक्स बात की होती है कि जी कई लोग होते हैं वो डेली अपनी कार वाश करवाते हैं, कई लोग होते हैं वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा करवाते हैं। तो उन्होंने डे फिक्स किए होते हैं, उस दिन जाके उन्होंने कार वाश करनी होती है उनके गराज में।
और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि कोई रेस्टोरेंट है या कोई बिल्डिंग है जिसके बाहर पार्किंग है, जैसा कि मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे वो बंदा खड़ा होता है जिसने कार वाश करनी होती है। जैसे ही कोई गाड़ी से निकलता है, खाना खाने जा रहा है या किसी को मिलने जा रहा है, तो वो उससे पूछता है कि सर कार वाश करवानी है आपने। तो अगर उसने अपना मूड हो कार वाश करवाने का तो वो कह देता है कर दें। ज़्यादातर लोग करवा देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब तक खाना खाएंगे तब तक हमारी कार वाश हो जाएगी, स्पेशल जाके कार वाश करवाने से बेहतर है कि ऐसे करवा ली जाए। तो 10 दरहम होती है कार वाश करवाने की टिकट। तो अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जितनी भी आपकी कार वाशेज होंगी आपने सारे पैसे कंपनी को देने हैं। लेकिन अगर आप ठेके पे काम कर रहे हैं तो उसमें 50% भी होता है और 40-60 का भी हिसाब होता है। आप की जो कंपनी के साथ डील होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ क्या डील की हुई है। तो 10 रुपये अगर आप उनसे लेते हैं तो हर कार के आपको 5 रुपये मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो सर्फ वगैरह और जो कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो सैलरी पे भी काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी 1100-1200 होती है, इससे ज़्यादा सैलरी इसमें भी नहीं मिलती। तो काम बस ठीक है, अगर विलो में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आप सुकून से जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपको बाहर कहीं होटल वगैरह के बाहर खड़ा कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। आप हर निकलने वाले से पूछें कि यार आपने कार वाश करवानी है कि नहीं। फिर कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने गाड़ियाँ खड़ी आपको नज़र आ रही हैं लाइन में, जो साइड पे खड़ी हैं। तो ये पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे टोटल पीछे तक, एक सामने वाली बिल्डिंग की। और इसी पार्किंग में जैसे ही वो कोई आगे खड़ा होगा तो उससे पूछना पड़ेगा कि सर आपने कार वाश करवानी है या नहीं। तो अगर उसने करवानी होगी वो आपको कह देगा कि कर दो, और जब वो वापस आएगा तो आप उससे पैसे ले लेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।